ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी भोलेनाथ जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने शुरुआत में एक पिक्चर देखी है, मैंने दिखाई है, और वो पिक्चर है मेरे हाथ की टैटू की पिक्चर। और वो टैटू है बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन की टैटू है वो पिक्चर। आज ये जो वीडियो है वो मेरे बहुत एक खूबसूरत जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है बटरफ्लाई को लेके, जो हम सबके ज़िंदगी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, वो मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि बटरफ्लाई के जिंदगी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ज़िंदगी में। बहुत साल पहले जब हम टैटू बनाए थे, तो ये टैटू जब जिसने बनाया था वो उनके खुद के दिमाग से ये थॉट आया कि उनका जो खुद का डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो उन्होंने ये टैटू बनाया था, ये बटरफ्लाई के लाइफ स्पैन। तो उनका एक स्टाइल है कि जो भी वो टैटू बनाते हैं, क्योंकि उसका वो खुद का डिज़ाइन है, उसको वो अपने एल्बम में ऐड करता है। तो मेरे हाथ का वो टैटू वो उसके एल्बम में गया। तब भी मैंने ये टैटू तो बनवा लिया, ठीक है, और वो बहुत बड़े टैटू आर्टिस्ट है और उसके डिज़ाइन पे मुझे बहुत ही ट्रस्ट था। उन्होंने बनाया, मुझे देखा, मेरे को अच्छा लगा, गर्व हुआ, बहुत अच्छी टैटू है, बहुत खूबसूरत है। पर तब भी मुझे इसकी जो गहराइयाँ है, मीनिंग है, वो उतना दिल को छुआ नहीं था। टैटू तो हमने बना लिया था, पर दिल को नहीं छुआ था वो चीज़। और उसकी जो क्रिएटिव थॉट है, मतलब वो इंसान कितना क्रिएटिव है, उसकी थॉट कितनी क्रिएटिव है, वो उस चीज़ को उतनी गहराइयों से मैंने रियलाइज़ नहीं किए थे। हाथ में मेरा बन गया बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन, पर वो चीज़ के साथ कितना मेरे ज़िंदगी जुड़ा हुआ है, कितना मैच करता है, वो चीज़ का भी कोई एहसास नहीं था। कि ये एक यूनिवर्स ने नॉक किया था, ये एंजल ने एक इशारा किया था, ईश्वर ने सामने आईना रख दिया था। पर अगर आँख दिखना ना चाहे, कान सुनना ना चाहे, और दिमाग सोचना और मन समझना ना चाहे, तो यूनिवर्स, ईश्वर, एंजल क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की लात थप्पड़ घुसा खाने के बाद मेरे को ईश्वर का प्यार समझ में आया, ईश्वर की आशीर्वाद, ब्लेसिंग समझ में आया, ये हाथ की टैटू, इसकी गहराइयाँ, डेप्थ समझ में आया, और बटरफ्लाई की ज़िंदगी कितनी हाई स्पिरिचुअल है। और उसके साथ ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी, हाँ मेरे हाथ में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ मेरे ज़िंदगी, बहुत की ज़िंदगी कितना इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कितना मीनिंगफुल है, ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आया। और वही चीज़ मैं आज आपको शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनिए, बहुत अच्छी है। बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे इंसान के ज़िंदगी में ये होता है, जो बटरफ्लाई के बारे में अभी मैं बोल रही हूँ। देखिए, बटरफ्लाई पहले क्या है, एक कीड़ा है ना, बहुत ही बदसूरत कीड़ा। एक टाइम अगर कैटरपिलर को अगर अभी मैं देखती हूँ बहुत ध्यान से,
तो उसकी बदसूरती में भी खूबसूरती नज़र आता है। मुझे लगता है कि बहुत क्यूट है, वो हार्मफुल है नहीं, पर उसके बॉडी में जो रोआ है वो अगर हमारे स्किन पे लग जाए कहीं भी तो हमें हमारे स्किन पे प्रॉब्लम होता है, स्किन पे रैश निकल जाता है, उस पे ईचिंग होता है, ठीक है। पर वो चीज़ तो कैटरपिलर के खुद के सेफ्टी के लिए है, ताकि कोई उसे ना पकड़े। अगर पकड़ेगा तो उनको चोट लगेगा। अगर कोई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, अब देखना लिजर्ड कभी कैटरपिलर को खा नहीं सकता, क्योंकि उनके बॉडी में वो रोआ है। लिजर्ड बहुत सारे कीड़ों को खाता है लेकिन कैटरपिलर को खा नहीं सकता। तो कैटरपिलर के ऊपर ईश्वर की एक अलग ही ब्लेसिंग है, अलग ही एक प्रोटेक्शन का सर्कल है, इसलिए उसके बॉडी में वो कांटे जैसे रोआ है। और वो अगर लग जाए किसी की स्किन पे तो उसके स्किन पे प्रॉब्लम होता है। तो ये कसूर कैटरपिलर का है नहीं, वो ईश्वर की वरदान है कि वो सर्किल, प्रोटेक्शन सर्किल दिया है उनको। पर क्योंकि कैटरपिलर देखने में बदसूरत लगती है, खूबसूरत है नहीं, तो उसके अंदर की जो प्योरिटी है, जो पॉजिटिविटी है, जो उसके अंदर भी एक ईश्वर बैठा हुआ है, वो किसी को समझ नहीं आता। उसको लगता है ये बहुत बदसूरत है, इसको देखने में घिन लगता है, तो झाड़ू मारो, कुछ भी करो, इसको मार दो, जला दो, हटा दो, आंखों के सामने से दूर करो। घिन आता है इसको देख के। तो क्या ये वाइब्रेशन कैटरपिलर तक नहीं पहुंचता? क्या कैटरपिलर को ये समझ में नहीं आता कि वो बदसूरत है, उसको कोई पसंद नहीं करता? अब कैटरपिलर की लाइफ को सोचो कि जब ये देख कर, सुनकर उनको ये समझ आता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, लोगों को ऐसा घिन आता है मुझसे। उससे पहले क्या, कैटरपिलर तो चल रहा है अपने हिसाब से, वो भोगी भी है, वो खा रहा है। पर एक टाइम के बाद जब उनको ऐसा लगता है कि बहुत हो चुका, मतलब कैटरपिलर को ऐसा लगता है कि बहुत हो चुका, अब बस बस करो। अरे भाई, मुझे भी खूबसूरत दिखने का हक है, मुझे भी एक खूबसूरत जिंदगी जीने का हक है, मुझे भी लोगों का प्यार पाने का हक है, लोगों से अट्रैक्ट, मतलब मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं, ये हक मेरे को भी है कि लोग मेरे को देख के अट्रैक्ट हो, लोग मेरे को पसंद करें, लोग मेरे को प्यार करें, लोग मेरे 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 को देखने के लिए तरसे, मेरे को पहले क्या था, कैटरपिलर को कोई छूना नहीं चाहता था, बटरफ्लाई को सब छूना चाहता है। तो ये सपना कैटरपिलर का होता है कि लोग इस तरह मेरे को देख के रिएक्ट करें, उनका प्यार मेरे ऊपर बरसे, ठीक है। तो कैटरपिलर को लगता है कि बहुत हो चुका, अब मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीना, तो खुद को ढूंढने निकल जाते हैं। तो जब वो खुद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तब वो खाना पीना छोड़ देता है, एक संत की जिंदगी पे चले जाते हैं, खुद को एक ऐसे बंद कर लेते हैं कि ना मूव करना है, ना थोड़ा भी हिलना है, ना थोड़ा भी खाना है। अब खुद को ढूंढने के लिए निकलना है। सर्च करो अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने अंदर की पावर को निखार के बाहर लाओ। पर सारे कैटरपिलर बटरफ्लाई नहीं बन पाते हैं। कुछ कैटरपिलर के साथ ये ट्रेजेडी हो जाता है,
कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बटरफ्लाई नहीं बन पाते हैं, वो नष्ट हो जाता है। पर बहुत सारे कैटरपिलर अपने इस मिशन पे सक्सेस हो जाते हैं और वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। बटरफ्लाई बनने के बाद वो ज़मीन पे वो रेंगते हुए नहीं चलता, वो उड़ता है, वो उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो खूबसूरत फूलों के ऊपर बैठता है, मधु जो है हनी वो लेता है, खाता है। और कैटरपिलर जब कैटरपिलर थे, मतलब बटरफ्लाई जब कैटरपिलर थे, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोगों को घिन आता था, लोग झाड़ू मार के उसको फेंक देते थे। पर वो जब बहुत कठिन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा, खुद को ढूंढा, खुद के अंदर की खूबसूरती को निखर के बाहर लाया, तब लोग उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। तब उसको लोग देख के उसको लोगों को घिन नहीं आता है। तब लोग बोलते हैं अरे देखो देखो बटरफ्लाई है, कितनी खूबसूरत है। और जिन लोगों को मतलब जो लोग एंजल ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, वो बोलते हैं देखो बटरफ्लाई देखा, मतलब कि ईश्वर का कोई ना कोई सिग्नल मिल गया, कोई ना कोई अच्छा ये साइन है, कुछ अच्छा होने वाला है। वाइट बटरफ्लाई दिख गया मतलब क्या, कोई अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। ब्लैक बटरफ्लाई दिख गया मतलब तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिव थॉट है, क्रिएटिव गुण है, तुम अपने अंदर की मतलब तुम्हारे अंदर मैजिक है, तुम मैजिक क्रिएट कर सकते हो, इसको समझो। ठीक है, खुद पे काम करो। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं ब्लैक बटरफ्लाई दिखने के। ऑरेंज बटरफ्लाई मतलब तुम्हारे बहुत ही ऐसा कोई भी सपना इच्छा पूर्ण होने जा रहा है, जो बहुत दिनों से देख रहे हो, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ था वो ड्रीम पूर्ण होना, पर हो रहा है। येलो बटरफ्लाई भी यही है कि तुम्हारा कोई सपना है जो पूर्ण होने वाला है, तुम्हें खुशियाँ मिलने वाला है। ठीक है, ब्लू बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आत्मा को दिखता है ब्लू बटरफ्लाई। तो ब्लू बटरफ्लाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइन होते हैं। वाइट बटरफ्लाई मतलब मेरे लिए तो भोले का साइन भी है, मेरे एंजल का साइन भी है, और एंसेस्टर का भी साइन होता है। ठीक है, तो जब बटरफ्लाई बन गए तब उसके हर रंग, वो चाहे किसी भी रंग का हो, वो ईश्वर का दूत बन जाते हैं। तब उसको देखना मतलब कोई ईश्वर का मैसेज बन जाता है। तो सोचो कि बटरफ्लाई के लाइफ में कितनी ग्रोथ है और कितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और कितनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ठीक है, जो हम इंसान के ज़िंदगी में भी सेम चीज़ें होते हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, हमें समझ में नहीं आता, ये बात अलग है। और एक बात है कि बटरफ्लाई के रूप में कन्वर्ट होने के बाद भी एक बहुत बड़ी कमियां रह जाते हैं बटरफ्लाई के अंदर, और ये है कि बटरफ्लाई को अपना विंग्स नहीं दिखता, वो अपने विंग्स के कलर नहीं दिख सकते। उनको पता है विंग्स मिल गया है इसलिए हम अभी उड़ पा रहे हैं। कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हुआ है, लेकिन स्टिल वो अपना विंग्स नहीं दिख पाता उनको, कि कितने कलरफुल विंग्स है, किस तरह के विंग्स है, कितने खूबसूरत है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर कितने पोटेंशियल है, हम अंदर से कितने क्रिएटिव है, हमारे अंदर कितने क्षमता है, हम जान सकते हैं कि हम लोग कितने खूबसूरत है अंदर से भी। ठीक है, ना कि सिर्फ बाहर से, अंदर से भी हम लोग कितने खूबसूरत है, हमारे अंदर कितने ताकत है, गुण है, हम कितना निखर के बाहर आ सकते हैं। ठीक है, हमको नहीं मालूम, हमको मतलब
हम सबको नहीं मालूम, हम लोगों के असली ताकत को हम लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जैसे बटरफ्लाई को अपने विंग्स नहीं दिखता, वैसे हम लोगों को भी हम लोगों का विंग्स नहीं दिखता कि कितनी खूबसूरत विंग्स है, कितनी खूबसूरत पावर है, ताकत है, हम उड़ सकते हैं। ठीक है, हम बहुत खूबसूरत है, हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया जीत सकते हैं। वो हमें समझ में नहीं आता, हम उतना खुद को नहीं समझ पाते, हम उतना खुद के अंदर उतने डीप झांकते नहीं कभी, ना उतना खुद को डिस्कवर करते और ना हम उस तरह के एक्शन लेते। प्रॉब्लम बहुत सारी है, ये बोल बोल के शायद हम खुद को कमज़ोर कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम ही हमको खुद को जानने की, समझने की ताकत देते हैं। कितनी ताकत हमारे अंदर है उस चीज़ को रियलाइज हम कर सकते हैं जब, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से गुजर के हम निखर के बाहर आते हैं, हम और स्ट्रांग बनते हैं, है ना। ये तो बहुत स्वाभाविक है। सबको मालूम है कि हीरा किधर से निकलता है, पर उसके बाद उसको अच्छी तरह साफ करना पड़ता है, तब जाके वो हीरे का चमक मिलता है। पर हीरे को निकालने के लिए कोयले के खान में तो घुसना पड़ता है ना, वो रिस्क तो लेना पड़ता है। लोहे को भी अपनों से मार पड़ती है, पीट पड़ती है, लोहे को दुख होता है, आग की तरफ, आग से उसको गर्म भी किया जाता है, और लोहे को लोहे पीटता है तो अपनों से मार भी पड़ता है, आग से तपतपाया भी जाता है, तब जाके लोहे में एक शेप आता है। हर चीज़ पे प्रॉब्लम, स्ट्रगल उसको और उसके अंदर का गुण को और भी निखर के बाहर लाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, वो और भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो हम लोगों को भी बटरफ्लाई की तरह अंदर की खूबसूरती को जानना है, पहचानना है, उसको निखर के बाहर लाना है। ठीक है, खुद के टैलेंट को समझना है, खुद पे काम करना है। और एक चीज़ बटरफ्लाई की तरह ना हो कि खुद के विंग्स ना दिख पाए, विंग्स को दिखना है कि वो कितना विंग्स छोटा है, कितना बड़ा है, कितना हेवी है या हल्का है, कितना कलरफुल है। ठीक है, और वो विंग्स अगर ज़्यादा हेवी होगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे सही तरह से, थोड़ा हल्का होगा, कलरफुल होगा तो हम बहुत खूबसूरती से उड़ पाएंगे। मीनिंग ये है कि अपने अंदर की ताकत को समझो कि ताकत कितना है, कितना तुम खुद को दे सकते हो। तुम्हारे अंदर जो बात है वो बात को समझो, अंदर की जो तुम्हारे अंदर जो आग है उस आग को और ज़्यादा तपतपाओ, अंदर की जो गुण है, हुनर है, उसको समझो और उसी से और ज़्यादा खूबसूरत बन जाओ और ज़्यादा ज़िंदगी में निखार लाओ, ग्रोथ लाओ। और खुद को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को समय टाइम नहीं दोगे और खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, दुनिया तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा,
तुमको समय नहीं देगा और ना तुम्हारे लिए सोचेगा। और वो दुनिया मतलब कोई भी, तुम्हारा अपना जो है वो भी, कोई भी दुनिया में कोई भी तुमको वो, अगर खुद के लिए कुछ चाहिए कि मुझे अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, अपने लिए लव चाहिए, अपने लिए करियर में ग्रोथ चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो दूसरों से मांगने से पहले खुद को पहले खुद दो, फिर जाके कोई तुमको वो देगा। और अगर कोई ना भी दे, तुम खुद को तो पहले दो, ठीक है? कोई तुम किसी से ये मांगना नहीं है कि तुम मुझे जीने दो। कोशिश खुद करना है, खुद के लिए, क्योंकि जीना तुमको है, सांस तुमको लेना है, स्माइल तुम्हारे फेस पे आना है। तो ये चीज़ खुद के लिए खुद ही ट्राई करना है, खुद ही एक्शन लेना है। किसी दूसरों के प्रति तुम ये आशा नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ वो सामने वाला इंसान देगा। भीख मांग के, गिरगिरा के या मतलब कुछ भी करो, नहीं देगा। वो तुम्हें तभी मिलेगा जब ये चीज़ तुम खुद के लिए करोगे, खुद के लिए एक्शन लोगे। झांसी की रानी बनना है, ज़रूरत पड़े तो खुद के लिए। तो ये मैं जाते जाते ज़रूर बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के लिए जीना है, दूसरों के लिए ज़रूर जियो, बिल्कुल जियो, पर दूसरों के लिए जीते जीते, करते करते खुद को भूल मत जाओ। खुद को भी याद रखो, खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीते हो, तब खुद को पूरी तरह भुला देते हो। और जब खुद को पूरी तरह भुला देते हो, तो दूसरे भी तुमको भूल जाते हैं। तुम्हारी पहचान ही खो जाते हैं, तब तुम्हारा कोई कदर नहीं रहता। इतना ही। बटरफ्लाई के लाइफ स्पैन के साथ हम लोगों की ज़िंदगी कितना जुड़ा हुआ है, शायद मैं तुम लोगों को, आप लोगों को शायद मैं समझा पाई, और अगर नहीं समझा पाई तो माफ़ करना, सॉरी, ठीक है? तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी, भोलेनाथ जी। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय सीताराम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय जगदम्बा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।